हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री में हमारा टॉपिक होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हमारा टॉपिक क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हिंदी में इसे मैं कहूँ तो इसको कहते हैं पूरक कोण। क्या कहते हैं? पूरक कोण। अब ये पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? अगर हम इसको पहले समझेंगे तभी क्वेश्चन तक समझ पाएंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है और हमें क्या बताना है। आपको क्वेश्चन को क्या चाहता है इस वही आंसर आपको देना है। अगर आपने इधर उधर किया तो आप ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ चले गए। ठीक है, तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, देखिए ज्योमेट्री से ही लिया गया है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री भी कहीं ना कहीं ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो अगर मैं ये कहूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने जो ज्योमेट्री में पढ़ा था वही चीज़ यहाँ भी लागू करना है। आपने वहाँ पे पेयर ऑफ एंगल्स इट मीन्स यू कैन से दैट, हिंदी में अगर इस बात को कहूँ तो युग्म कोण का क्या मतलब होगा? ऐसे कोण जो जोड़े में हो। जोड़े का मतलब पेयर में होंगे। यानी कि जैसे आप समझ लीजिए कि आप मार्केट में गए, शॉप पर गए और आपने क्या लिया? शूज़ लिया। तो क्या आप एक पैर का शूज़ लेके आएंगे? शूज़ यानी कि जूते अगर आप लेंगे तो दोनों पैरों का लेंगे, सॉक्स लेंगे तो दोनों पैरों का लेंगे, तभी आप उसको कह सकते हैं कि हाँ ये सॉक्स है, आपके यूज़फुल आएगा, नहीं तो आपके काम नहीं आएगा। सेम वही चीज़ यहाँ युग्म कोणों के साथ भी है। अगर हमें एक कोण पता है तो ऑटोमेटिक दूसरा कोण हमें पता चल जाएगा क्या होगा। ठीक है, तो पेयर ऑफ एंगल्स यानी कि युग्म कोण ऐसे होंगे जिनका कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जिनका सम ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि युग्म कोणों का योग सदैव 90 डिग्री यानी कि 90 अंश होगा। युग्म कोणों का जोड़ सदैव 90 डिग्री होगा। अब हमारे ट्रिग्नोमेट्री में इसका क्या यूज़ है, कैसे यूज़ है? दो बातें आपने जानी, युग्म कोण यानी कि युग्म दोनों कोण साथ साथ रहेंगे और इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा, तभी हम आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में इसके लिए क्या रूल है, ट्रिग्नोमेट्री इसको किस तरह से अप्लाइड करेगी वो हम अब आगे सीखते हैं। ठीक है, इतना क्या मैं इरेज करता हूँ। अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी युग्म कोणों की और इसका ट्रिग्नोमेट्री में क्या यूज होने वाला है, तो इसका यूज़ होता है क्वाड्रेंट के माध्यम से। क्वाड्रेंट मतलब हिंदी में आप इसे कह सकते हैं चतुर्थांश। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हिंदी में हर चीज़ क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट मेरे पास आया कि सर हिंदी में भी एक्सप्लेन कीजिए, जो भी बातें हैं आप उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं आज क्या पिछली वीडियो से ही मैं इस बात को फॉलो कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ें होंगी वो हिंदी में भी आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। अब अगर यहाँ पे चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है 0 डिग्री, यहाँ से स्टार्टिंग होती है 90 डिग्री, यहाँ से स्टार्टिंग होगी 180 डिग्री, यहाँ होगा आपका 270 डिग्री और ये वाला फिर से आकर 360 डिग्री। यानी कि एक पूरा चक्कर काटने पर 360 डिग्री का कोण आपको प्राप्त होने वाला है। 360 डिग्री एंगल आपको मिलेगा जब आप एक कंप्लीट सर्कल या कंप्लीट राउंड कर लेंगे। अब अगर 4 क्वाड्रेंट यानी कि 4 चतुर्थांश हैं तो इनमें क्या होता है, यहाँ पर मैं कहूँगा कि ऑल पॉजिटिव यानी कि जितने त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर धनात्मक होंगे, बाकी तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात 0 से लेकर 90 तक में धनात्मक यानी कि पॉजिटिव वैल्यू प्रेजेंट करेंगे। अगर मैं 90 को क्रॉस करके आता हूँ तो यहाँ पर मुझे साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, बाकी रेस्ट नेगेटिव। यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि अगर मैं दूसरे चतुर्थांश में 90 से 180 के बीच में बात करूं तो सिर्फ मुझे साइन और कॉसेक की वैल्यू क्या मिलने वाली है, धनात्मक मिलने वाली है, बाकी सब मुझको क्या मिलेगा, ऋणात्मक। यानी कि बाकी जो 4
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचते हैं, कॉस, सेक, टैन, कॉट, ये चारों वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी, ऋणात्मक मिलेगी। ठीक है, अब अगर मैं इसी के बाद थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊँ तो थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा, आपका होगा टैन और कॉट को लेकर, और रेस्ट फिर से यहाँ पर वही बात कही जाएगी, रेस्ट क्या होंगे, निगेटिव। यानी कि यहाँ पर टैन कॉट हमारे पॉजिटिव होंगे, बाकी की चार जैसे कि साइन, कॉसेक और कॉस और सेक हमारे क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, निगेटिव वैल्यू प्रेजेंट करेंगे, और बाकी के ये दोनों टैन और कॉट हमें पॉजिटिव वैल्यू शो करेंगे। अगर समझने के तौर पर अगर मैं मान लीजिए 190 डिग्री या 210 डिग्री की वैल्यू निकाल रहा हूँ, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 210 की वैल्यू निकालिए, तो आपको ये पहले ही अंदाज़ा हो जाएगा कि 210 हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। 10 की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जैसा कि आप समझ चुके होंगे, अगला क्वाड्रेंट हमारा क्या होगा, अगला क्वाड्रेंट हमारा कॉस और सेक को लेकर होगा, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, और रेस्ट फिर से मैं यही कहूँगा, रेस्ट आर निगेटिव, बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा, 3 बातें सीखी। पहली बात, यहाँ पे सब पॉजिटिव, यहाँ पर साइन कॉसेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक, टैन कॉट धनात्मक, बाकी सभी ऋणात्मक, सेक और कॉसेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। इतनी बातें सीखने से हमें क्या फ़ायदा होगा, है तो ये 360 तक, लेकिन अगर मैं 10th के सिलेबस की बात करूं तो ये 90 डिग्री पर ही सिमट जाता है, यानी ये 90 माइनस पे ही रहेगा, प्लस में नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों को यूज करूंगा। ठीक है, और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के मद्देनज़र ही वही वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आगे के लिए अगर मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा तब मैं इन दोनों क्वाड्रेंट या चारों क्वाड्रेंट को लेकर कंबाइन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन अभी आपके बोर्ड की दृष्टिकोण से जो आपके सिलेबस में है, क्योंकि उसी पर आपको फोकस करना है, उसी को बढ़िया करना है ना, क्योंकि अभी पढ़ने को तो बहुत सारे हैं, नॉलेज इज़ लिमिटलेस, यानी किसी भी सब्जेक्ट का नॉलेज आपको लिमिटलेस है, लेकिन आपको क्या करना है, अपने उस लिमिटलेस में से लिमिटेड चीज़ों को सीखकर अपने मार्क्स को अच्छा स्कोर करना है, अपने मार्क्स को अच्छा स्कोर करना है। तो अगर इतने का आप स्क्रीनशॉट ले तो सबसे अच्छा होगा, और मैं स्क्रीन से थोड़ा सा साइड हो रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। ठीक है, तो इतनी बातें हमें सीखने के बाद कुछ हमें और बातें सीखनी होंगी, कैसे इसमें फॉर्मूला बनेगा, कैसे क्या डेरिवेशन होंगी। ठीक, अगर हम बात करें साइन की, यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनता है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अगर ये होता है तो आपको पता हो जाएगा ये वैल्यू आती है कॉस थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा, थोड़ा सा यहाँ छोटा सा एक फिगर में बनाता हूँ, 90, 0 और 90। अगर यही बातें 90 माइनस थीटा हैं तो 90 माइनस थीटा यानी कि सारी वैल्यू कहाँ आ रही है, पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट में आपको पता है सब पॉजिटिव होगा, तो बस सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ पर कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। फिर अगर मैं कॉस की बात करूँ, कॉस 90 माइनस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा। फिर इसी तरह अगर मैं टैन की बात करूँ, टैन 90 माइनस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी कॉसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी सेक थीटा। क्योंकि सारे 90 माइनस थीटा हैं, ये सारे 90 माइनस थीटा होने का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इन सब की वैल्यू इसी अनुसार। अच्छा, ये बातें कैसे किस में क्या चेंज हो जाता है, ये बात थोड़ा सा आपको सीखना होगा, ये बातें कैसे चेंज हो जाती हैं, है ना, कैसे ये फंक्शन चेंज हो रहा है एक दूसरे को, ये बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं, कैसे फंक्शन एक दूसरे से चेंज हो रहा है। इसको समझने के लिए आपको ये समझना है, जैसे मैंने कहा था ना, साइन होगा फिर कॉस होगा, तो साइन की सारी वैल्यू ऐसे ऐसे क्रॉस करके बताया था ना कि 0 डिग्री की वैल्यू चली जाती है 90 डिग्री पर ना, 30 वाली चली जाती है 60 पर,
45 रहती है, यहाँ की 60 की वैल्यू 30 पर आ जाती है, यहाँ 90 की वैल्यू 0 पर आ जाती है। तो अगर साइन अपने सारी वैल्यू को कॉस के साथ इंटरचेंज करता है, साइन अपनी सारी वैल्यू को कॉस के साथ जब वो इंटरचेंज करता है, उसी तरह से यहाँ पर भी वैल्यू को क्या करेगा, इंटरचेंज करेगा। यहाँ पर भी वैल्यू को क्या करेगा, इंटरचेंज, साइन कॉस के साथ। उसी तरह से कॉस भी तो देखिए जस्ट अपोजिट ही है, कॉस भी साइन के साथ सारी वैल्यू को इंटरचेंज कर रहा है, तो यहाँ पे कॉस भी साइन में बदल जाएगा। टेन कॉट के साथ वैल्यू को इंटरचेंज करता है, तो यहाँ से कॉट टेन के साथ बन गया। सेक कोसेक के साथ, कोसेक सेक के साथ। तो ये वहाँ से रिलेट होकर यहीं पर आया है, ठीक है, ये वहाँ से रिलेट होकर यहाँ पर आया। तो मैं एक बार फिर से स्क्रीन के सामने से हटता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक। जनरली बुक्स में आपको ये क्वेश्चन रहते हैं, बच्चे क्या करते हैं, इसको रटने का प्रयास करते हैं। रटनी ये मत समझिए, जिन चीज़ों को आप समझकर अच्छा कर सकते हैं उसको रटने के प्रयास मत करिए। जिन बातों को रटना है वो तो रटना ही पड़ेगा, उसको आपको याद करना ही करना है, ठीक है। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि नॉलेज समझ कर ही आएगी, रट कर भी नॉलेज आती है, ठीक। चलिए, ठीक, इसी के आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अब जनरली आज सिर्फ और सिर्फ इस पर एकदम 0 लेवल का क्वेश्चन ही हम लेंगे, एकदम बेसिक प्रॉब्लम। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी इस टॉपिक पर, वो उस पर हम एडवांस प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है। तो आइए, पहला क्वेश्चन जैसे मैं कहूँ कि साइन 23 और कॉस 67 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको इवेलुएट करने को। तो आप क्या करेंगे, क्या 23 और 67 की वैल्यू आपको याद है? जो आपने टेबल याद की थी उसमें 0 था, 30 था, तो यहाँ तो 23 है। उसके बाद 30 के बाद 45 था, वो भी यहाँ नहीं है ना। 60 था, 67 है, 90 आया उसके बाद, यहाँ 67। तो आप वहाँ से उस टेबल से इस टेबल में वैल्यू आप निकाल नहीं सकते, उस टेबल से इस टेबल में वैल्यू आप निकाल नहीं पाएंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री का रूल लगाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री आप ये समझ लीजिए कि दोनों एंगल का सम 90 होगा। आपने देखा 23 और 67 को अगर आप ऐड करिए, 23 और 67 को अगर आप ऐड करते हैं, वो कितना आएगा, 90 डिग्री। 90 आएगा तो आपको 90 का रूल फॉलो कर देना है। क्या करेंगे आप, साइन 90 माइनस 67 और यहाँ पर कॉस 67। अब सोचिए मैंने किया क्या, मैंने 23 को माइनस करके बस चेंज फॉर्मेट में लिख दिया अपने फॉर्मेट के अनुसार। ये देखिए अगर 90 में से 67 माइनस होगा तो आएगा क्या, 23 ही आएगा। आएगा क्या, 23 आएगा। और वही 23 मैंने बस क्या किया, यूज करके लिख दिया 90 में से 67 माइनस करके। यही बात बहुत बच्चे कई दिनों तक सीखते हैं और सीख नहीं पाते। तो आपने क्या किया, 90 में से 67 माइनस कर दिया। 67 माइनस होने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे cos 67 और यहाँ पर cos 67 अपान का। अब ये सोच रहे होंगे ये cos 67 कहाँ से आया? अरे भाई अभी तो आपने फॉर्मूला लिखा था, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, लिखा था कि नहीं? यही तो लिखा था। यहाँ पे देखिए 90 की जगह 90 है, थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया था, 67। ये साइन में था तो चेंज किस में हुआ था, फॉर्मूले के अनुसार कॉस में, तो कॉस आया। थीटा की जगह क्या आपने लिखा, 67, तो 67। यानी इतनी बड़ी वैल्यू आप क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करके cos 67 इसकी जगह लिख सकते हैं। और cos 67 लिखने से आपको क्या मिला, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आपको आंसर मिला 1। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आपको आंसर क्या मिला, 1। और जैसे ही आपको आंसर 1 मिला, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जर्नली इस टाइप के क्वेश्चन में जान लीजिए कि आपकी वैल्यू 1 ही आती है। जर्नली इस टाइप के डिवाइड करने वाले क्वेश्चन में वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो बहुत से बच्चे ये भी ट्रिक समझ लेते हैं कि आंसर 1 आएगा, इसको सॉल्व करना ही नहीं, डायरेक्ट ऑप्शनल क्वेश्चन में आया तो 1 नंबर टिक मारते हुए 1 नंबर लेते हुए अपना आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर क्वेश्चन को मैं चेंज करने वाला हूँ। ठीक है,
ओके फाइन, ठीक है। तो इसी के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, इरेज करता हूँ, ठीक। इसको इरेज करने के बाद एक क्वेश्चन और मैं लूँगा, tan 37 डिग्री अपॉन cot 53 डिग्री, cot 53 डिग्री। क्या करने वाले हैं आप, इसको लिखेंगे tan, अच्छा अभी तो आपने न्यूमरेटर को चेंज किया था, आप डिनोमिनेटर को भी चेंज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं डिनोमिनेटर फॉर्म से चलता हूँ, tan 37 मैं लिखूँगा cot 90 माइनस 37, 53 को मैंने कैसे लिख दिया 90 माइनस 37, 90 में से माइनस होने पर फिर से देखिए फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाता हूँ, tan 90 माइनस 53 डिग्री आएगा cot 50, यहाँ पे cot लिखूँगा क्योंकि cot को चेंज किया है ना, cot माइनस 90 माइनस 37 ये होगा tan 37 डिग्री। आपने क्या किया, यहाँ से पाएंगे आप न्यूमरेटर में tan 37 और डिनोमिनेटर में भी tan 37, दोनों tan 37 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको मिलेगा क्या 1, आपको मिलेगा क्या 1। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एडवांस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो मैं एक बार स्क्रीन से हटता हूँ, और उससे पहले आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।